हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर सेकंड वीडियो है। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसका एक्चुअल मेथड भी देखेंगे, इसका शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इस टाइप का जो रेशियो गिवन है, ठीक है, इसमें से आपको पूछ लिया जाए कि इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सपोज कि 3:5 गिवन है, उसके पहले 3/5 ऐसे फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है। तो हर एक जो रेशियो है उसको पहले ऐसे फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, A/B फॉर्म में। देन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है ना, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, रेशियो में ऊपर वाले को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। पर फ्रैक्शन में भी हम लोग ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। ये निकालने के बाद हर एक फ्रैक्शन के साथ उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। देन उसके बाद जो नंबर ग्रेटर आएगा वही ग्रेटेस्ट होगा, जो नंबर स्मॉलेस्ट आएगा वही स्मॉलेस्ट होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 5, 7, 15 एंड 11 है। इसके एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, 5, 7, 15 एंड 11। ओके। तो पहले देखना पड़ेगा कि देखिए, जो 1 है, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, दुनिया का जितना भी नंबर है सबको 1 डिवाइड करता है। तो 1 को छोड़ के सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो इस चारों नंबर में से कम 2 नंबर को डिवाइड करता है। याद रखना, कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा और सबसे छोटा नंबर होना पड़ेगा। तो कौन सा नंबर है, जैसे कि देखिए 5 है, 5 को डिवाइड करता है और 15 को डिवाइड करता है। ठीक है। तो कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 से 5 को डिवाइड करने से क्या आता है, क्वेश्चन 1। 7 को तो डिवाइड नहीं कर सकता हूँ 5 से, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। 5 को 15 को डिवाइड करने से कितना मिलेगा, 3। 11 तो 5 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर से क्या देखना पड़ेगा कि 1 को छोड़ के ऐसा सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो कि चारों नंबर में से कम 2 नंबर को डिवाइड करता है। तो देखिए इसमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि चारों में से कोई 2 नंबर को डिवाइड करेगा 1 को छोड़ के। जब ऐसा पोजीशन आ जाएगा, देन हम लोग उसका जो एलसीएम आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। समझ में आया। तो ये करने से हम लोग का कितना आएगा, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 7 105 इंटू 11। अभी 105 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करने से हम लोग ऐसे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 की इस तरफ पूछ रही है मतलब कि 0 है, तो 1 की इस तरफ कुछ नहीं है मतलब कि 0 है। ओके। तो 5 प्लस 0 कितना होता है, 5। देन 0 प्लस 5 कितना होता है, 5। 1 प्लस 0 कितना होता है, 1। एंड 0 प्लस 1 कितना होता है, 1। तो 1155। ओके। तो एलसीएम आ गया 1155। तो ये जो एलसीएम आया हम लोग का, इसको हम लोग हर एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 3/5 इंटू 1155, 5/7 इंटू 1155, 13/15 इंटू 1155, 9/11 इंटू 1155। ओके। अब ये 5 से 1155 को डिवाइड करने से कितना मिलेगा, 231 करके देख लीजिए कैलकुलेटर में। 7 से 1155 को करने से कितना मिलेगा, 165। 15 से 1155 को करने से कितना मिलेगा, 77। 11 से 1155 को करने से कितना मिलेगा, 105। ओके। अभी 3 इंटू 231 कितना आएगा, 693। 5 इंटू 165 कितना आएगा, 825। 13 इंटू 77 1001। 9 इंटू 105 945। ओके। ये करने के बाद देखिए ये चारों नंबर में से लार्जेस्ट कौन आया, 1001 ये सबसे ग्रेटेस्ट है ना, और सबसे छोटा कौन है, 693। इसका मतलब ये हो गया आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन और ये हो क्या हो जाएगा,
स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इसका कोरोस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा आएगा क्वेश्चन में, दैट इज 13/15, ये क्या हो जाएगा आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और 3/5 ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो ये था एक्चुअल मेथड। अभी हम लोग इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक ट्रिक से कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए एक चीज याद रखना पड़ेगा कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन, व्हाट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन? रैशनल फंक्शन मतलब जो नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाते हैं उसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो नंबर का तो ऊपर, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से। ओके, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, नहीं तो इक्वल होगा। ओके, मतलब ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाला नंबर से छोटा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाला नंबर से ग्रेटर है और नहीं तो इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, तो पहले देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है 3/5, 5/7, 13/15 एंड 9/11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये 3 छोटा है 5 से, तो मतलब प्रॉपर है। 5 7 से छोटा है मतलब प्रॉपर है, 13 15 से छोटा है मतलब प्रॉपर है, 9 11 से छोटा है मतलब प्रॉपर है। तो हर एक नंबर क्या प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ओके, सेकेंडली देखिए 9 एंड 11 का, 9 एंड 11 का डिफरेंस कितना है, 11 माइनस 2 करने से कितना आएगा, 2 आएगा। 13 15 माइनस 13 करने से कितना आएगा, 2 आएगा। 7 माइनस 5 करने से कितना आएगा, 2 आएगा। 5 माइनस 3 करने से कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो हर एक फंक्शन में सेम है। ऐसा होने से क्या होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर मतलब सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा, और जिस नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 5 13 एंड 9, ये चारों में से ग्रेटेस्ट कौन है, 13 है। तो मतलब यही वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। एंड 3 क्या था, 3 5 13 एंड 9 में छोटा कौन है, सबसे छोटा 3 है। यही वाला फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो आपको दो चीज देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो नंबर हर एक फ्रैक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, एंड सेकेंडली उसका अगर डिफरेंस अगर सेम है तो हम लोग ये वाला ट्रिक को यूज करके डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको इस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि देखो और एक प्रॉब्लम, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हर एक जो फ्रैक्शन है वो सब क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर है क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ओके, तो अभी देखना पड़ेगा डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इसका डिफरेंस कितना है, 1। इसका डिफरेंस कितना है, 1। इसका डिफरेंस कितना है, 1। दैट इज 16 माइनस 15 1, ऐसे करके देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, इस चारों का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन किसका है, देखिए 15 19 24 एंड 34। तो ये सबसे बड़ा वाला है ना, तो ये और ये सबसे छोटा वाला है। ये आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ये जो फ्रैक्शन है इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग बोलेगा कमेंट में कि इसमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और लीस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। अभी देखिए और एक टाइप है, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन में क्या है, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, और जिस फ्रैक्शन का ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इसमें देखिए हर एक जो फ्रैक्शन है, हर एक फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है। तो ऐसा, बट इसके बाद देखना पड़ेगा इसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है कितना है, 19 माइनस 16 3, 16 माइनस 13, मतलब इसका भी डिफरेंस 3 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 3 आ रहा है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और इसका जो डिफरेंस है वो सेम है। तो ऐसा केस में क्या होगा कि उल्टा होगा, कि प्रॉपर में क्या होता था कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होता था वही छोटा होता था, और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होता था वही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होता था। बट इन केस ऑफ इम्प्रॉपर में क्या होगा,
जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर जो नंबर है जिसका सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। देखिए 19, 16, 24 एंड 32 इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट किसके पास है? ग्रेटेस्ट इसके पास है 32। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, यही आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। और किसके पास सबसे छोटा है? देखिए 16 ये सबसे छोटा ऊपर वाला नंबर, तो यही वाला आपका नंबर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है? देन देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे अभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रॉपर रेशनल भी दे दिया, इम्प्रॉपर रेशनल भी दे दिया। ठीक है? जैसे कि ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है, मतलब ये कैसा रेशनल फंक्शन है? प्रॉपर है। ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, मतलब ये कैसा रेशनल फंक्शन है? इम्प्रॉपर है। ऊपर छोटा, नीचे बड़ा, मतलब कि क्या है? प्रॉपर है। ऊपर छोटा, नीचे बड़ा, मतलब कि प्रॉपर है। ओके, तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर देने से, ऐसा केस होने से याद रखिएगा कि जो जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है वही आंख बंद करके क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। अभी जो बाकी बाकी जो फ्रैक्शन है वो सब तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। और सबका जो डिफरेंस है, देखिए 16 माइनस 15 कितना आएगा? 1। 11 माइनस 12 कितना आएगा? 1। 8 माइनस 7 कितना आएगा? 1। तो डिफरेंस भी सेम है। तो ऐसा केस में प्रॉपर रेशनल में मैंने बताया था कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो 15, 11 एंड 7 इसमें से सबसे छोटा है 7। तो 7/8 क्या हो जाएगा? सबसे लीस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देन ऐसा भी हो सकता है कि 7/11। अभी देखिए ऐसा नंबर क्या है कि जिसका डिफरेंस अगर सेम नहीं हुआ तो तब क्या होगा? जैसे कि 11 एंड 7 का डिफरेंस कितना होता है? 4। इसका क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? 4। 13 एंड 8, 13 माइनस 8 करने से कितना आएगा? 5। 14 माइनस 9 करने से कितना आएगा? 5। 15 माइनस 11 करने से कितना आएगा? 4। तो देखिए इसका डिफरेंस सेम नहीं है। ओके, तो ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसा केस में जो एक मेथड, तो जो फास्ट वाला मेथड बताया था आपको कि सबका जो डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो नंबर सबसे छोटा होगा वही छोटा होगा। का ट्रिक क्या है कि जो आपका डिफरेंस आया वो डिफरेंस आप नीचे नीचे लिख दीजिए। 4, 5, 5, 4। ओके, देन ऊपर जो नंबर लिखा हुआ हम लोग लिख लेंगे 7, 8, 9, 11। अभी देखिए पहले जो नंबर था 11, 13, 14, 15 ये नंबर बहुत बड़ा बड़ा नंबर था। अभी नीचे वाला नंबर छोटा हो गया, 4, 5 सब छोटा हो गया, तो इसका एलसीएम निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एंड 5 का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे कि 1 को छोड़ के सबसे छोटा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि देखिए 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, 5 को तो नहीं करता है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा? तो 4 इंटू 5 दैट इज 20। यही आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो 20 आया, 20 को हम हर एक नंबर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 को हर एक फ्रैक्शन के साथ हम लोग ऐसे क्या करेंगे? 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा? 4 से 20 कट गया तो 5 हो गया, 5 से 20 कट गया 4 हो गया, 5 से 20 कट गया 4 हो गया, 4 से 20 कट गया 5 हो गया। तो अल्टीमेट कितना आ रहा है? 5 इंटू 7 35, 8 इंटू 4 32, 9 इंटू 4 36, 7/55। इसमें से 35, 32, 36, 55 में से ग्रेटेस्ट कौन है? ये ग्रेटेस्ट है, मतलब ये लार्जेस्ट होगा। सबसे लीस्ट कौन है? सबसे छोटा कौन है? ये सबसे छोटा है। तो कोरोस्पोंडिंग जो फ्रैक्शन है ये वाला जो है ये आपका लार्जर फ्रैक्शन होगा, और ये वाला जो आपका क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं कि कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा लीस्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एजेस ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 9:4। 7 years hence मतलब 7 years later the ratio of their ages will be 5:3। then find their ages। मतलब क्या बोला है कि पी एंड क्यू है, दोनों का जो उम्र का जो रेशियो है वो क्या है? 9:4। तो हम लोग क्या मान लेंगे? एक का रेशियो, एक का एज को 9x मान लेंगे, दूसरे के एज को 4x मान लेंगे। ठीक है, 7 years लेटर मतलब 7 साल चला गया, 7 साल बाद उस दोनों का जो एज का जो रेशियो है वो अभी 5:3 हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों का जो पी है और क्यू है, पी का रेशियो को हम लोग 9x मान लेंगे, क्यू का रेशियो को 4x मान लेंगे। देन
7 साल चला गया, 7 साल बाद इस पी का जो एज है वो कितना हो जाएगा 9x प्लस 7 एंड क्यू का एज कितना हो जाएगा 4x प्लस 7। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 साल बाद इस दोनों का जो एज है उसका रेशियो है 5:3, मतलब 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 7 इक्वल टू 5/3। ये वाला इक्वेशन हम लोग का आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू मिल जाएगा और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो p का एच मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे q का एच मिल जाएगा। ओके, तो इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लेट p's एज is 9x years and q's age is 4x years. Okay, after 7 years p's age will be 9x plus 7x years and q's age after 7 years q's age will be 4x plus 7 years. Therefore क्वेश्चन में क्या बोला है बाय द गिवन कंडीशन कि 9x प्लस 7 बाई 4x प्लस 7 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से ऊपर वाला रेशियो को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 27x प्लस 21 इक्वल टू 20x प्लस 5 इंटू 7 35, 27x माइनस 20x आएगा तो मतलब 7x और यहाँ पे कितना होगा 35 माइनस 21 दैट इज 14। तो दोनों तरफ 7 से डिवाइड करने से x इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो p का एच कितना होगा 9x होगा ना, 9x मतलब कि 9 इंटू 2 मतलब 18 ईयर्स एंड क्यू से कितना होगा 4x था तो 4 इंटू 2 मतलब 8 ईयर्स। ओके, तो अगर आपको 7 साल बाद का एज पूछ लिया जाए तो क्या होगा 18 प्लस 7 हो जाएगा 25, 8 प्लस 7 हो जाएगा 15। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, two friends have their annual income in the ratio 8:5 and their spending मतलब कितना उसका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर कितना है, spending in the ratio 5:3। if they saved 2400 and 2000 per annum then find their income। मतलब क्या बोल रहा है कि दो फ्रेंड है, दोनों का जो एनुअल इनकम का जो रेशियो 8:5 है और दोनों का जो खर्चा करता है उस खर्चे का रेशियो कितना है 5:3 है और जो दोनों जो सेविंग्स करते हुए है 2400 एंड 2000, देन उसका जो इनकम क्या होगा ये पूछा है। अब ये सब क्या है एक बार देख लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, जो इनकम होता है आपका इनकम और उसमें से अगर एक्सपेंडिचर अपने माइनस कर दिया, एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग, तो जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा सेविंग्स रहेगा, सेविंग्स। ऑब्वियस बात है, सपोज आप कोई जॉब करते हैं उसमें आपको कितना सैलरी मिलता है, सपोज कि 5000 मिलता है और आप उस महीने में सपोज कि 3000 रुपये आप खर्चा कर लेते हो, उससे खर्चा कर दिया तो आपके पास रहा कितना, आपका सेविंग्स कितना है 2000। इसका मतलब इनकम से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस किया जाए तो सेविंग्स मिलता है। तो इसी इक्वेशन से हमको ये भी तो मिलेगा इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज यूज किया है। ओके, मतलब इनकम और सेविंग्स के अगर इस तरफ लेके आकर सेविंग्स हो गया इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या बोला क्वेश्चन में कि दोनों फ्रेंड का इनकम का रेशियो देकर रखा है 8:5, तो दोनों का जो हम लोग मान लेंगे कि उसका जो इनकम है, इनकम हम लोग मान लेते हैं कि 8:5 बोला है तो हम लोग यहाँ मान लेंगे 8x एंड 5x। ओके, एंड उस दोनों कितना खर्चा करता है 24,000 सॉरी 2400 एंड 2000। सो तो उसका जो ये कितना इसका सेविंग्स है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है
एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा, इनकम माइनस सेविंग मैंने अभी बताया, तो इनकम कितना था, ए का कितना था 8x, और उसका सेविंग्स कितना है 2400, ये उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सपोज के दो फ्रेंड मैंने नाम दे दिया ए एंड बी, और जो दूसरा फ्रेंड है बी है, उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम माइनस सेविंग। बी फ्रेंड का जो इनकम है वो कितना है 5x है, एंड उसका सेविंग कितना है 2000 है। ओके, तो ये जो एक्सपेंडिचर है मतलब ये क्या है, स्पेंडिंग अमाउंट है। तो इसका रेशियो क्वेश्चन में देकर रखा है कि देयर स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इसका मतलब 8x माइनस 2400 बाई 5x माइनस 2000 इक्वल टू 5/3। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। 5 इंटू 5 25x माइनस 10,000, इसी से मल्टीप्लाई कीजिए 24x माइनस 7200, that is 25x minus 24x, that is x, and 10,000 minus 7,200। एक्स के वैल्यू का 2,800 मिल चुका है। तो क्या बोला, फाइंड देयर इनकम, तो उसका इनकम क्या था 8x एंड 5x, तो देयरफॉर इनकम ऑफ ए क्या होगा 8 इंटू 2800, ये होगा इसका। एंड इनकम ऑफ बी कितना होगा 5x, इट इज 5 इंटू ओके। और आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला होमवर्क रहेगा कि आपको बोलना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी प्रोपोर्शन। ओके, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो प्रोपोर्शन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।